अच्छा, ये भी डिस्कस हुआ है कि अली अमीन गंडापुर जब तकरीर कर रहे थे तो वर्कर्स ने वहाँ पे जूते लहराए है और इस तरह की कोई गुफ्तगू की गई अंदर। इमरान खान की सिस्टर्स इस वक्त इमरान खान से मिलने के बाद बाहर आ रही हैं। आज अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकात हुई और अब इमरान खान की अपनी बहनों से मुलाकात हुई है। और अब इमरान खान ने जलसे के बाद क्या ऐलानात किए हैं, क्या हुक्म जारी किया है, आइए सुनते हैं। हम अभी अभी अडयाला से बाहर आ रहे हैं और अडयाला से जो फौरी निजात है उसकी वजह कोई ये नहीं थी कि तारीख रूटीन में डाल रही थी, अंदर लाइट चली गई और बिजली जाने की वजह से मजबूरन जज साहब को तारीख डालनी पड़ी। इससे पहले हम तकरीबन जब कोर्ट आवर्स ख़त्म होते हैं, किसी भी मुकदमे के जो कोर्ट आवर्स होते हैं वो 3:30 बजे तक होते हैं और 3:30 बजे के बाद काम नहीं होता। और आपने इससे पहले इस्लामाबाद में कैपिटल टेरिटरी में पहले आप सुन चुके हैं, साइफर के केस में जजेस ने बहुत क्लियरली वजाहत की थी कि कोई भी जज जो कोर्ट टाइमिंग्स हैं और कोर्ट आवर्स हैं उनके बाद काम नहीं करेंगे और हर वो एविडेंस, हर वो शहादत जो कोर्ट आवर्स के बाद रिकॉर्ड की जाएगी वो कलअदम करार होगी। सो पहली बात तो ये कि 3:30 बजे के बाद जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है वो ऑन रिकॉर्ड है कि टाइम क्या है और किस वक्त तक जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है इस केस में। ये बात आपको इस चीज़ का अंदिया देता है कि इमरान खान साहब के लिए एक दफ़ा फिर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनको तोशाखाना 2 केस जिसकी अभी समाअत अभी ख़त्म हुई है और ये समाअत सिर्फ परसों तक के लिए मुलतवी हुई है, उसमें एक दफ़ा फिर बहुत प्रेशर, वही सर्कमस्टांसेस हैं, वही हालात हैं, वही लोकेशन है जो आज से 2 साल पहले थी जब आपके नोटिस में इद्दत निकाह का केस आया, जब साइफर का केस आया। आज पोजीशन ये है कि फाइनली वो तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। वो तमाम केसेस में अब अंदर कैद मुमकिन नहीं है, ना इमरान खान साहब की ना उनकी अहलिया की। तो ताज़ा और नया बंदोबस्त चाहिए और वो ताज़ा और नया बंदोबस्त कैसे मुमकिन हो? वो ऐसे ही मुमकिन है कि एक ट्रांजैक्शन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिसका नाम तोशाखाना है। उस तोशाखाना को पकड़ के बार बार, जैसे ये पीछे भी गन्ने की मशीन चल रही है तो जैसे गन्ने को बार बार मशीन के अंदर, वैसे ही तोशाखाना के केस को अब उसका भुस निकल गया। अभी तक जो है ना वो रस नहीं दे रहा, वो केस ना देगा रस, मगर तोशाखाना की प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं, वो चल रहा है नॉन स्टॉप। इसके बाद लगता है कोई सिविल कोर्ट, क्योंकि फौजदारी की तो तमाम अदालतें तोशाखाना पे प्रोसिक्यूट कर चुकी हैं, ECP भी कर चुकी है, नैब भी कर चुकी है, थाना भी कर चुका है और अब FIA कर रही है। तो पीछे कोई